फ्रेंड, आज हमारे कोचिंग में बहुत सारे न्यू बच्चे बैठे हुए हैं और इन लोग का आज का क्लास में हम बताने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है और ये कीबोर्ड का सारा डिटेल इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये कीबोर्ड हम लोग वायरलेस कीबोर्ड के नाम से जानते हैं। क्या है कीबोर्ड? वायरलेस कीबोर्ड, ठीक है ना। वायरलेस माउस भी आता है जो कि यहाँ पे एक माउस रखा हुआ है, वायर नहीं है, तो ये वायरलेस माउस है, ठीक है ना। सभी को दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? yes, चलो ठीक है। तो ये कीबोर्ड के बारे में सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग समझते हैं कि ये कीबोर्ड वायरलेस कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड में 104 बटन होता है। कितना बटन होता है? 104। और 104 बटन होता है। तो सभी कीबोर्ड में अलग अलग एक्स्ट्रा बटन भी दिया हो रहता है। जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड होता है, उसमें से ऊपर में मल्टीमीडिया कहने का मतलब है ऊपर में सारा म्यूजिक का कंट्रोल करना। जैसे म्यूजिक किसको बोलते हैं? गाना। जब गाना बजता है तो प्ले करना, पॉज करना, फॉरवर्ड करना, रिवर्स करना या ईमेल खोलना, तो ये सारा कीबोर्ड के ऊपर में दिया हुआ रहता है। यहाँ पे एक भी अभी मल्टीमीडिया कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो अभी हम दिखा देते हैं। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड में ऊपर में सारा फंक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। और कीबोर्ड के ऊपर में ही एस्केप की रहता है, ESC लिखा हुआ रहता है, ESC लिखा हुआ रहता है। ये एस्केप की बोलते हैं। इसको हम लोग बैक करने में मदद देता है और यूज करते हैं, ठीक है। और इसी के बगल से F1 से लेकर के F12 तक की दिया हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। और उसी के नीचे जस्ट दिया हुआ रहता है स्पेशल की, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके दिया हुआ है। यही है स्पेशल की। ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं? फंक्शन की। नीचे लाइन को क्या बोलते हैं? स्पेशल की। हाँ, उसके नीचे जस्ट दिया हुआ है ABCD तक। ये होता है अल्फाबेटिकल की। क्या होता है? अल्फाबेटिकल की। A से Z तक कोई भी अक्षर लिखा हो, इसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल की। और ऊपर लाइन को F से निकाले, F1 से F12 तक फंक्शन की। और यहाँ से 1 से लेकर के 0 तक लिखा हुआ है स्पेशल की बोलते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है एस्केप की कॉर्नर पे, लेफ्ट कॉर्नर मतलब पॉइंट पे ऊपर फर्स्ट में। इसके नीचे टिल्ड की दिया हुआ है, स्ट्रिक की दिया हुआ है। इसके नीचे टैब की है, कंट्रोल की है, शिफ्ट की है और यहाँ पे अल्ट की है और नीचे स्पेस की है। जो स्पेस, जैसे रानी कुमारी लिखते हैं तो बीच में स्पेस की जरूरत पड़ता है, तो इस बटन से उपयोग करेंगे। शिफ्ट का बटन उपयोग हम लोग करेंगे कोई लेटर को स्पेशल लिखना हो, मतलब जैसे एप्पल लिखना हो तो बड़ा ए लिखेंगे, तो शिफ्ट दबा के ए दबाएंगे तो बड़ा ए लिखाएगा और बाकी छोटा लिखाएगा, ठीक है। और यही हमको पूरा बड़ा लिखना हो, सभी लेटर को बड़ा अक्षर करना हो। और यहाँ पे एक बटन दिया है टैब की। क्या कौन सा बटन दिया है? TAB, टैब की दिया हुआ है। हर कीबोर्ड में मिल जाता है टैब की, जिसके मदद से हम लोग कोई भी लेटर को बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, ठीक है। एक बार दबाएंगे तो बड़ा होगा, एक बार दबाएंगे छोटा होगा। चलिए अब हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं? सेकेंड लाइन को क्या बोलते हैं? और A से Z तक लिखा हुआ है। और एस्केप किसे क्या होता है? पीछे हटते हैं। हाँ, और कैप्स लॉक के क्या होता है? कैपिटल लेटर लिखाता और स्मॉल लेटर लिखने का काम करता है। और शिफ्ट की का यूज क्या है? बड़ा लेटर को अगर स्मॉल या कैपिटल करना है तो जी, एक किसी भी लेटर को, एक लेटर को बड़ा करना हो तो शिफ्ट की का उपयोग हम लोग करते हैं। अब इधर से हम लोग पार्ट को समझ गए, है ना। ये साइड से हम लोग पूरा पार्ट को समझ गए। अब ये पार्ट बच गया, इसको हम लोग नाम समझते हैं। यहाँ पे ये जो 4 एरो दिया हुआ है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बॉटम मतलब नीचे, टॉप मतलब ऊपर, लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट मतलब राइट, तो इसको हम लोग एरो की के नाम से जानते हैं। कौन सा की? एरो की। और यहाँ पे नंबर दिया गया है 1 से लेकर के 9 तक, 0 से लेकर के 9 तक दिया हुआ है। इसको बोलेंगे नंबरिंग की। क्या बोलेंगे? नंबरिंग की। नंबरिंग से कोई भी नंबर को हम लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा कीबोर्ड का सारा समझ गए। पूरा कीबोर्ड में 104 बटन होता है। ऊपर लाइन के फंक्शन की, स्पेशल की, अल्फाबेटिकल की, कंट्रोल की, अल्ट की, शिफ्ट की, स्पेस की और यहाँ पे एरो की, नंबरिंग की। एक लास्ट में बच गया होम की। होम की से हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रॉल को लॉक कर सकते हैं और पेज अप पेज डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ना।
पेज अप मतलब पेज को आगे बढ़ाएंगे, कोई बड़ा पीडीएफ फाइल है 50 पेज का है तो पेज अप दबाएंगे तो ऊपर बढ़ते हो जाएगा, और पेज डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, एरो की से कोई भी एरो से हम लोग दाएं बाएं ले जा सकते हैं लेटर को, और नंबर से नंबर लिख सकते हैं। आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। क्या बोलते हैं इसको? नंबरिंग की। इसको क्या बोलते हैं? स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? अल्फाबेटिकल। चलिए ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं? फंक्शन की। चलो आप बताइए क्या बोलते हैं? स्पेशल की। चलिए इसको क्या बोलते हैं? एरो की। एरो की। इसको क्या बोलते हैं? नंबरिंग की। चलिए ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप होम बताइए? की। होम की बोलते हैं, है ना। तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीका से आज की क्लास में कीबोर्ड के बारे में हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में समझते हैं। तो अभी हम लोग समझते हैं, ये है वायरलेस कीबोर्ड, और इसी तरह का एक आता है जिसमें वायर लगा होता है। ये रहा वायरलेस कीबोर्ड, तो ये हो गया। और ये है वायर कीबोर्ड जिसमें यूएसबी कीबोर्ड का नाम देते हैं। देखिए यूएसबी जैसा ये मुंह बना हुआ है, इसी का नाम जानते हैं यूएसबी कीबोर्ड। अगर ये पार्ट अगर ना रहे, यहाँ दूर से हम बंद कर दें तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ ये क्या है? वायर। ये क्या है? वायर है। और यहाँ से ये जुड़ गया तो ये क्या है? कीबोर्ड। तो वायर कीबोर्ड नहीं है, इसको हम साथ में ये लगा हुआ है तो ये क्या नाम है? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये यूएसबी कीबोर्ड के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। एक इससे पुराना वर्जन आता था, मॉडल आता था, उसका मुंह के सामने गोल होता था, ये हल्का चपटा है, वो गोल होता था, उसको बोलते हैं PS2 कीबोर्ड और माउस आता था। ठीक है, तो इसके बारे में समझ गई होगी कि यूएसबी कीबोर्ड हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, तो सभी का फुल फॉर्म भी याद रखना है। जैसे रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी, सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एसएमपीएस होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारा फुल फॉर्म पढ़ना होगा, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझते हैं इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो कोई भी सामान से हम लोग इन करते हैं, इन किससे कर सकते हैं? जो हमारा कंप्यूटर का सामान हो, जैसे कीबोर्ड क्या है? एक तरह का इनपुट डिवाइस है, माउस है इनपुट डिवाइस है। हम लोग माइक से यूज कर रहे हैं, ये माइक क्या है? इन अभी कर रहा है। जब वीडियो पूरा हम लोग का बन जाएगा, आगे हो जाएगा तो आउट होने लगेगा, स्पीकर में सुनाने लगेगा तो आउटपुट डिवाइस बन जाएगा। लेकिन माइक क्या है? इनपुट डिवाइस है। हम लोग प्रिंटर से कोई भी प्रिंट आउट निकालते हैं तो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस हो जाता है, काहे कि वो आउट हो रहा है। बहुत सारा देखिए यहाँ पे स्क्रीन लगा हुआ है, ये स्क्रीन क्या है? आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी पिक्चर को, कोई भी वीडियो को, कोई भी पीडीएफ को ओपन करके देख सकते हैं। ये जो दिख रहा है यही है आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे कुछ भी हम लोग फाइल को, फोल्डर को, फोटो को, वीडियो को चला के देख सकते हैं, है ना। तो हो जाता है आउटपुट डिवाइस। यही प्रोजेक्टर होता है। प्रोजेक्टर देखिए है? यस सर। कैसा रहता है सर वो लाइट जला के एक ठो देखते हैं। हाँ, वो मशीन होता है, प्रोजेक्टर मशीन के नाम है। और इससे स्क्रीन जैसा वो फैल जाता है एक पर्दा के माध्यम से, एक पेपर के माध्यम से। वहाँ पे हम लोग को कोई पिक्चर दिखाया जाता है या कोई भी फाइल को खोल के आगे हम लोग को समझाया जाता है। ठीक है, तो होता है आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस में से 3, 4, 5 को नाम याद रखना होगा। कीबोर्ड, माउस और आपका जॉयस्टिक, लाइट पेन जो बोलते हैं, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइस है। फोन में हम लोग टच करते हैं तो क्या है? इन करा रहे हैं, तब जाकर के कुछ वहाँ पे टाइप हो रहा है, दिखा रहा है, या आगे कुछ ओपन हो रहा है और वो जाकर के फिर दिख रहा है। ठीक है ना, जब दिखता है तो हम लोग आउट हो रहा है, तो आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।